नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समारिके। पंडित दौलत राम जी द्वारा रचित श्री छह ढाला जी का हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं और इसकी छठवीं ढाल में स्वरूपाचरण चारित्र का वर्णन चल रहा था। और हम लोगों ने अब ये देखा कि कैसे स्वरूपाचरण चारित्र के द्वारा अपनी आत्मा में लीनता पूर्वक वे मुनिराज अरिहंत दशा को प्राप्त करते हैं, केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं। हाँ, सब लख्यो केवल ज्ञान करी भवि लोक को शिव मग कयो, भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं। बराबर। फिर उसके बाद में देखा कि पुनः उसके बाद जो शेष अघाती कर्म है, उन अघाती कर्मों का भी नाश करके कुछ ही समय में वे अरिहंत भगवान सिद्ध दशा को प्राप्त होते हैं और अनादि काल के इस संसार को हमेशा हमेशा के लिए पार कर लेते हैं, दुखमय संसार को वे से मुक्त हो जाते हैं। आठों कर्मों का नाश करके जिनके सम्यक्त्व आदि आठ गुण प्रकट होते हैं और अविकार, अकल, अरूप, शुचि, चिद्रूप, अविनाशी ऐसी अवस्था को वे प्राप्त करते हैं। ठीक है। इन दो पंक्तियों में अरहंत दशा और सिद्ध दशा का वर्णन हुआ था, दो छंद में। अब क्या करते भैया, मोक्ष में करते क्या है भगवान? जिस जीव का मोक्ष हो जाता है, निर्वाण हो जाता है, करते क्या है? क्योंकि अभी तक तो सब चल रहा था ना भाई, श्रावक है तो श्रावक क्या करता है? तो बताया 12 व्रतों का पालन होता है। फिर मुनिराज है तो मुनिराज क्या करते हैं कि 28 मूल गुणों का पालन, वही उनका जीवन है। आगे देखा तो स्वरूपाचरण चारित्र, आत्मलीनता, ज्ञान ध्यान तप, वही मुनिराज का जीवन है। अब प्रश्न आया कि भाई सिद्ध भगवान क्या करते हैं, क्या होता है मोक्ष में? देखो क्या करते हैं। 13वां छंद। निज माही लोक अलोक गुण पर जाय प्रतिबिंबित भय रही है अनंतानंत काल यथा तथा शिव परिणय धनी धन्य है जे जीव नर भव पाय यह कारज किया तिन्हीं अनादि भ्रमण पंच प्रकार तजीवर सुख लिया। क्या बात है, क्या लिख दिया? क्या होता है मोक्ष दशा में? निज माही लोक अलोक गुण पर जाय प्रतिबिंबित भय रही है अनंतानंत काल यथा तथा शिव परिणय। निज माही, निज माही मतलब निज मतलब स्वयं, माही मतलब में। निज माही माने स्वयं में सिद्ध भगवान अपने आत्मा में लोक अलोक गुण। लोक क्या है? तीन लोक, जिसमें जीवादि छह द्रव्य पाए जाते हैं, वह लोक। और अलोक कि इस तीन लोक के बाद जितना, जहाँ छह द्रव्य नहीं है, मात्र आकाश ही है और कोई बाकी द्रव्य जहाँ नहीं पाया जाता, ऐसे वो कहलाता है अलोक आकाश, अलोक। तो ऐसा लोक और अलोक माने संपूर्ण विश्व, संपूर्ण विश्व। देखो, लोक और अलोक बोल करके उन्होंने क्या बता दिया? द्रव्य। अरे छह द्रव्यों के समूह को ही तो लोक बोलते हैं ना, विश्व बोलते हैं। तो पूरा विश्व, अब विश्व में दो चीजें हैं, छह द्रव्यों के समूह को विश्व बोलते हैं। ठीक है। अब ये छह द्रव्य कहाँ कहाँ पर है भैया, किस जगह पे है? तो बोल रहे हैं लोक और अलोक। लोक में तो जीवादि छह द्रव्य है ही, और अलोक में आकाश द्रव्य है, बाकी पांच द्रव्य वहां नहीं है। तो पूरे विश्व को उन्होंने दो वर्ड्स में बता दिया, लोक और अलोक।
अच्छा, विश्व मतलब क्या? छह द्रव्यों का समूह। तो ये जो लोक अलोक लिखा है ना, लोक अलोक से समझना द्रव्य। द्रव्य आ गए ना, छह द्रव्य आ गए इसमें। आगे चलो। गुण, उन छह द्रव्यों के समस्त गुण, और उन सभी गुणों की पर्याय। तीनों बात आ गई, द्रव्य गुण पर्याय। आया कि नहीं भैया समझ में सब लोगों को? द्रव्य गुण पर्याय कैसे आई इसमें? निज माही, मतलब सिद्ध भगवान अपने आप में, अपने आत्मा में ही समस्त द्रव्यों को, समस्त द्रव्यों की सभी गुणों को, और उन गुणों की सभी पर्यायों को, क्या होती है वे सब? प्रतिबिंबित थे। माने समस्त द्रव्य, समस्त द्रव्यों के गुण और उन गुणों की पर्याय उनके अंतरंग में, उनकी आत्मा में झलकने लगते हैं। ये करते वो क्या करते हैं? लोकालोक को जानते देखते हैं। कब तक भैया? कब तक के लिए? रही है अनंत अनंत काल, यथा तथा शिव परिणय। यही रही है अनंता अनंत काल, माने वे इसी प्रकार से अनंता अनंत काल तक रहते हैं। क्या करते हैं? कि समस्त द्रव्य, उनके गुण और उनकी पर्याय उनके ज्ञान में झलकती रहती है, और वे मात्र उन्हें जानते रहते हैं। अनंत सुख, अनंत सुख, अनंत सुख। कब तक के लिए? अनंत काल के लिए, अनंत काल के लिए, अनंत काल। ऐसी गजब सिद्ध दशा, देखो क्या बोल रहे हैं। सिद्ध भगवान के आत्मा में केवल ज्ञान द्वारा लोक और अलोक अपने अपने गुण और तीनों काल की पर्यायों सहित एक साथ स्वच्छ दर्पण के समान स्पष्ट ज्ञान होते हैं, ज्ञात होते हैं। लिखा ना प्रतिबिंबित। प्रतिबिंब काय में बनता है? दर्पण में। कैसा होता है वो दर्पण? आप लोगों ने देखा है क्या दर्पण? क्या होता है दर्पण में? कि भैया उस दर्पण के सामने जो कुछ भी आता है, वह दर्पण में उसका प्रतिबिंब बनता है। बिल्कुल स्पष्ट, जैसा सामने है वैसा वहां दिखता है। ऐसे ही सिद्ध भगवान वो केवल ज्ञान के द्वारा समस्त लोकालोक के सभी गुण और सभी पर्यायों को एक साथ स्वच्छ दर्पण के समान अपने ज्ञान से पूरे विश्व को जानते हैं। और रही है अनंतानंत काल, यथा तथा शिव परिणय, माने वे पूर्ण पवित्रता रूप मोक्ष दशा को प्राप्त हुए हैं। और वह दशा वहां विद्यमान अन्य सिद्ध मुक्त जीवों की भांति अनंतानंत काल तक रहेगी। देखो, अनादि से हुई थी जर्नी स्टार्ट, और अनंत पे आकर के जर्नी पूरी हुई। याद आ रहा है आप लोगों को? पहली ढाल में अनादिकाल से जर्नी स्टार्ट हुई थी ना, अनादिकाल से जीव निगोद में ही रहा। एक इंद्रिय पर्याय में ही रहा। फिर दुर्लभ लही जो चिंतामणि, त्यों पर्याय लही त्रस्तणी। फिर एक इंद्री से दो तीन चार पांच इंद्री, मनुष्य नरक तिर्यंच देव, ये दशाएं चलती रही। तो भैया हमारा इतिहास कब कैसा है रीता आंटी? कितने साल पुराना है अपना इतिहास? भैया अनादि से चल रहा है, अनंत काल पुराना इतिहास है, क्या कहे, कोई इसका स्टार्टिंग ही नहीं है। मोह महामद पियो अनादि, है ना? तो वो अनादि से स्टार्ट हुई थी कहानी। काल अनंत निगोद मजार, तो वहां से स्टार्ट करा, और फिर पूरी कहानी उन्होंने बताई चारों गतियों की, और आगे बढ़ते 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 अनंत पे ले जाकर पूरी करी। क्या भैया? कि एक दशा तो वो थी जो अनादि से चल रही थी, निगोद की दशा। तो एक दशा ये है जो अनंत काल तक रहेगी, सिद्ध दशा। आए दो दो दशा है। निगोद माने जीव की सबसे निकृष्ट अवस्था, और सिद्ध माने जीव की सबसे उत्कृष्ट अवस्था। जीव अनादिकाल से निगोद में रहता है, और जीव अनंत काल तक सिद्ध बन करके सिद्धालय में रहता है। अब अपना निर्णय अपना है, निगोद चाहिए या सिद्ध अवस्था चाहिए? निगोद चाहिए तो फिर क्या है? कि मिथ्यात्व है तो निगोद मिल जाएगा। और सिद्धावस्था चाहिए तो फिर ये सारी बातें हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, मुनि दशा, अरहंत दशा, सिद्ध दशा। ठीक है? कि वे पूर्ण पवित्रता रूप, कैसी है वो मोक्ष दशा?
पूर्ण पवित्रता रूप मोक्ष दशा है। ठीक है। यथा तथा शिव परिणय, परिणय मतलब समझते, परिणय, परिणमित हुए है, परिणमित उस रूप से परिणमित हुए, कैसे रूप से, जैसी आत्मा की अवस्था है बिल्कुल उस अवस्था रूप में वो परिणमित हो चुके हैं। यथा तथा, जिस प्रकार, देखो इसमें यहाँ लिखा है क्या, हाँ, जिस प्रकार आत्मा की शुद्ध पवित्र निर्मल दशा है ना, जैसा आत्मा का स्वभाव है, एग्जैक्ट बिल्कुल वैसे के वैसे ही अव्य सिद्ध भगवान उस रूप में परिणमित हो गए हैं। कब तक रहेंगे वैसे, रही है अनंतानंत काल। अब अनंतानंत काल तक वो कैसे रहेंगे, इस अवस्था में ही रहेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या। निज माही लोक अलोक गुण पर जाय प्रतिबिंबित थे। वे अपने आत्मा में केवल ज्ञान के द्वारा लोक अलोक अपने अपने गुण और तीनों काल की पर्याय को एक साथ स्वच्छ दर्पण के समान स्पष्ट जानते हैं। मैंने अपने को ये बार बार ये वाली बात आई थी, पहले भी आई थी क्या, सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाय अनंता, जाने एक काल प्रगट केवली भगवंता। याद आ रहा है, चौथी ढाल में पढ़ के आए थे। और अभी यहाँ पर भी ये वाली बात आई, इसके पहले काल, पहले काव्य में भी आई थी। यह सब लखियो केवल ज्ञान करी, अभी पिछले छंद में पढ़ के आए ना, दो छंद पहले। मैंने तीन बार तो अभी अपन को ध्यान में आ गई कि तीन बार दौलत राम जी ने बातें लिखी क्या, कि जो केवल ज्ञान है, उस केवल ज्ञान के द्वारा सभी द्रव्यों की, भूतकाल की, वर्तमान की और भविष्य की सभी पर्यायों को एक साथ एक समय पर जाना जा सकता है। इससे अपने को ये समझ में आना चाहिए कि तीनों काल की सभी पर्याय बिल्कुल व्यवस्थित जिनेन्द्र देव के ज्ञान में झलकती है। हम ये जो सोचते हैं कि हम थोड़ी फेर फार कर दे, थोड़ी फेर बदल कर दे, हम कुछ बदल ले अपने हिसाब से, तो ये बोल रहे कि भैया संभावना ही नहीं है, कुछ गुंजाइश ही नहीं है। क्यों, क्योंकि जो तुम सोच रहे हो ना कि अगले घंटे ये नहीं हो, मैं कुछ बदल दूं, तो अगले घंटे जो होने वाला है अनंत काल पहले केवल ज्ञान में झलक चुका है। क्या बदलेंगे अपन। कल्पना आंटी जी, आज की कक्षा 8 बजे की जगह 7:15 पर हुई, और 7:15 की जगह फिर 8:30 पे हुई, और 8:30 का भी टाइम डाला और शुरू होते होते 8:35 हो गई। अब अपन आकुलता करे, हे भगवान लेट हो रहे, अरे भगवान लेट हो रहे, अरे भगवान लेट हो रहे। लेट हो रहे कि समय पर हो रहा है। रीता आंटी, लेट हुआ कि व्यवस्थित हुआ। आज तो भैया बहुत व्यवस्था बिगड़ गई। व्यवस्था बिगड़ गई कि जैसा केवली के ज्ञान में झलका था बिल्कुल व्यवस्थित वैसा का वैसा ही हुआ। वैसा ही हुआ। कहाँ बिगड़ गई व्यवस्था। व्यवस्था तो उसको बिगड़ी बोलेंगे कि भगवान के ज्ञान में तो कुछ और झलका था और हो कुछ और गया। तो बोलेंगे भैया यार आज तो पूरी वस्तु व्यवस्था ही बिगड़ गई। अरिहंत सिद्ध भगवान ने तो कुछ और ही जाना था और हो कुछ और गया। तो बोल सकते कि व्यवस्था बिगड़ गई। पर अभी सब तो व्यवस्थित हो रहा है। अरे आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं। भाई जो जैसा है वैसा वो स्पष्ट, कितना अच्छा शब्द लिखा है स्पष्ट, स्पष्ट मतलब जैसा है बिल्कुल वैसा, उसको बोलते हैं स्पष्ट, क्रिस्टल क्लियर। उदाहरण आता है ना इसका, एक नाटक है, नाटक जैसे होते हैं ना, थिएटर वगैरह होते, थिएटर होते या ऐसा कुछ नाटक वगैरह होते। हम्म, तो उस नाटक में एक गरीब की झोपड़ी दिखानी है, बहुत गरीब व्यक्ति, बहुत ही ज्यादा गरीब है, उसकी झोपड़ी दिखानी, ऐसा कोई रोल आया है। तो अब मेरे को बताओ, उस गरीब गरीब की झोपड़ी व्यवस्थित दिखाओगे कि अव्यवस्थित दिखाओगे। नहीं, एक करोड़पति सेठ हो उसका घर तो व्यवस्थित होगा, हाँ, बराबर सारी चीजें व्यवस्थित जगह पर रखी होगी, चप्पल जूते एक जैसे लाइन में शू रैक में रखे होंगे, हाँ, बेडशीट लगी होगी। तो गरीब, अमीर का घर तो वैसा दिखाएंगे। अब मैं पूछ रहा हूँ कि वो जो गरीब है, मनोरमा आंटी जी, उसका घर कैसा दिख रहा है, कि पानी का लोटा एक तरफ कहीं पड़ा हुआ है,
फटे हुए कपड़े कहीं एक तरफ दीवार पर टंगे हुए हैं, क्यों? प्लास्टिक के डब्बों में कहीं थोड़ी सी दाल, कहीं थोड़े से चावल ऐसे पड़े हुए हैं। नीचे जमीन पर चूल्हा पड़ा हुआ है, और वो चूल्हे के आसपास आटा बिखरा हुआ है। हाँ, पास में ही पलंग है, उस पलंग में छेद हो रहा है। पलंग में वो जो चादर बिछी है ना, उस चादर पर वो क्या होता है, रफू किया हुआ है। आप समझ गए? मतलब वो उस टाइप का वो सब दिख रहा है। अब मेरा प्रश्न आपसे है कि वो करोड़पति सेठ जी का घर तो बहुत व्यवस्थित दिख रहा था, गरीब का घर व्यवस्थित है कि नहीं? बोलो। वो झोपड़ी व्यवस्थित है कि नहीं? कि अगर उसको व्यवस्थित दिखा देंगे ना तो वो झोपड़ी नहीं रहेगी। झोपड़ी झोपड़ी के समान ही दिखे, यही उसका व्यवस्थित होना है। आप समझे? ये तो हमने अपने ज्ञान में बना रखा है कि सब चीज वेल अरेंज्ड हो तो वो व्यवस्थित है, और अस्त व्यस्त हो तो अव्यवस्थित है। ये आपका हमारा व्यवहार है। और वास्तव में वस्तु स्वरूप के धरातल पर आकर के जब हम देखेंगे, तो हमको पता चलेगा कि इस विश्व में सब कुछ एकदम व्यवस्थित ही है। व्यवस्थित मतलब क्या होता है? व्यवस्थित मतलब जो जैसा है वो बिल्कुल वैसा ही है, व्यवस्थित है। हम्म। नरक में डंडे पड़ रहे हैं, व्यवस्थित है कि नहीं है? व्यवस्थित है। स्वर्गों में विषय भोग मिल रहे हैं, व्यवस्थित है कि नहीं है? व्यवस्थित है। आ रहा है क्या समझ में? अब ये दृष्टिकोण कब आएगा? ये सिद्ध भगवान तो उस व्यवस्थित लोक को ही बिल्कुल व्यवस्थित रूप से जान देख रहे हैं ना। अभी प्रश्न ये आता है कि भगवान कुछ करते धरते क्यों नहीं है? अपन लोगों के मन में प्रश्न उठता है ना, कि भैया आप जैनियों में भगवान कुछ करते धरते क्यों नहीं है? बाकी अन्य मत में जाओ तो वहां तो कर्ता स्वीकार किया है कि भैया ईश्वर करता है। और जैन दर्शन में ये मत है, ईश्वर करता नहीं है, यहाँ कर्तावाद है ही नहीं। जय श्री आंटी जी। प्रश्न किया, क्यों नहीं करते हैं भगवान? भगवान तो वो है जो सबसे बड़े हो गए, इतने सर्वशक्तिशाली है, अनंत वीर्य जिनके पास में है, तो भाई वो क्यों कुछ नहीं करते? हाँ, कि वो कैसे कर दे, व्यवस्था ही नहीं है ना। एक बात। दूसरी बात, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता ही नहीं है, ये तो व्यवस्था है। और दूसरी बात, कुछ करने की गुंजाइश ही नहीं है। देखो सुनो, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता है, ये तो वस्तु व्यवस्था है, वस्तु स्वरूप है, कल्पना आंटी जी। पर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता क्यों नहीं है? क्योंकि जरूरत ही नहीं है। सब कुछ व्यवस्थित है। एवरीथिंग इज परफेक्ट। सब कुछ व्यवस्थित है। और उस व्यवस्थित विश्व को अनंतानंत काल तक वे मात्र देखते जानते रहते हैं। और कुछ करने का इतना सा राग, इतना सा विकल्प उनके पैदा नहीं होता, इतनी निर्भरता, इतनी निराकुलता रहती है ना। वो अनंत सुख को प्रति समय भोगते हैं। आपको क्या लगता है, अनंत सुख के नाम पर वहां क्या होता होगा सिद्धालय में? जैसे यहाँ पर अपन लोग सुखी होते हैं, कैसे सुखी होते हैं? कि आज तो है ना, बहुत दिनों बाद में हम लोगों ने क्या खाया, कुछ भी, रसगुल्ला खाया, आज तो हम बड़े सुखी हो गए। तो ठीक है, अपन रसगुल्ला खा के सुखी हुए, तो सिद्ध भगवान को तो अनंत सुख है। तो वो अनंत सुख कैसे आता होगा? अनंत रसगुल्लों से? नहीं, कुछ करने धरने का भाव ही नहीं है ना, विकल्प ही नहीं है। आत्मा पूर्ण रूप से अपने आप में ही समा गया है, पर द्रव्यों में कुछ करने धरने का विकल्प तक नहीं है। ये जो निराकुलता है, ये जो निर्भरता है, तो एक द्रव्य की नहीं, ऐसे अनंत द्रव्यों की अनंतानंत पर्यायों में मेरे को कुछ करना ही नहीं है, तो अनंत निराकुलता आई ना। उस अनंत निराकुलता का नाम है अनंत सुख। आया क्या समझ में? जैसे उदाहरण देता हूँ, जैसे कोई माता पिता है, तो माता पिता है तो उनके ऊपर जिम्मेदारियां होती है ना। क्या जिम्मेदारी होती है? कि भैया बच्चों की शादी करनी है, तो ये एक जिम्मेदारी, ठीक है। दूसरी,
और लगा लो, मतलब कोई भी व्यक्ति है तो भाई, बच्चों की शादी करनी है, घर बनाना है, या बिजनेस सेट करना है, ठीक है, गाड़ी खरीदनी है। चार लेके चलते हैं अपन। तो अब इन चार में से बाकी उसको और कोई काम नहीं है, बस ये चार ही चीजें हैं जो उसको थोड़ा दिमाग में चलती रहती है कि भैया ये चारों हो जाए तो ठीक है। तो गाड़ी खरीद ली, तो अब उसकी जितनी आकुलता थी, सुनना, अभी तक आकुलता थी ना उसको, क्या आकुलता थी? बच्चों की शादी करनी है, मकान बनाना है, और दुकान तैयार करनी है, और गाड़ी खरीदनी है। तो वो जब गाड़ी खरीद ली उसने, तो उसकी ये चार में से कितनी आकुलता कम हो गई? एक कम हो गई ना। तो एक संबंधी उसके निराकुलता हुई कि नहीं हुई? एक संबंधी हो गई। ठीक है। अब बच्चे की शादी भी हो गई, तो अब दो निराकुलता, मतलब दो संबंधी आकुलता कम हो गई। और आगे चलो, मकान भी बन गया। अब मैंने क्रम ऊपर आगे पीछे कर दिया। वैसे अपने को गाड़ी पहले लाके फिर मकान बनाना था, फिर बच्चे की शादी करनी थी। ठीक है। जो भी हो, कि बच्चे की शादी भी हो गई, अब क्या हुआ कि उसको तीन चीज संबंधी निराकुलता हो गई, क्योंकि तीनों चीज का माथे पे बर्डन था ना, बोझा था। और आगे चलो, दुकान वगैरह भी सब व्यवस्थित सेट हो गई। तो चार चीज उसको अब करने जैसी लग नहीं रही है। तो वो चार चीजों से संबंधित जितनी भी आकुलता थी, वो सब की सब काय में बदल गई? निराकुलता में। ठीक है। ऐसे ही अगर 10 चीजें होती और उसको ये हो गया कि भैया अब इन 10 चीजों में अपने को कुछ नहीं करना है, सब हो गया है, तो उसकी 10 चीज संबंधी निराकुलता हो जाती। ऐसे ही भगवान विश्व के सभी द्रव्यों की अनंतानंत पर्यायों में ये जानते हैं कि एक भी पर्याय में कुछ नहीं किया जा सकता, सब बिल्कुल व्यवस्थित ही है। ये जान करके क्या होता है कि अनंत में कुछ नहीं करना है तो अनंत निराकुलता आ गई। जैसे चार में कुछ नहीं करना था तो चार निराकुलता थी, ऐसे ही अनंत में ही कुछ नहीं करना है, अनंत निराकुलता है। अब वो अनंत निराकुलता का है अनंत सुख। अनंत सुख का है अनंत निराकुलता है। क्या है अनंत निराकुलता? क्या है अनंत निराकुलता? निज माही लोक अलोक गुण पर जाए प्रतिबिंबित प्रतिबिंबित। वो जैसे है वैसे झलकते हैं, करना नहीं पड़ता। इतना बढ़िया उदाहरण है ये दर्पण का। आप लोग दर्पण के सामने खड़े होते हो, दर्पण क्या करता है? कुछ करता है दर्पण? कि नहीं, जैसे हम हैं बस वैसा दिखा देता है। दर्पण की इतनी सी ड्यूटी है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। जैसा है वैसा दिखता है, इससे बढ़कर के और कुछ नहीं होता है। ऐसे ही पूरा विश्व, सारे द्रव्य, उनके अनंत गुण और अनंता अनंत भूत भविष्य वर्तमान की पर्याय जैसी है, वैसी की वैसी भगवान के ज्ञान में मात्र झलकती है, एकदम स्पष्ट झलकती है। कुछ करने धरने का भाव नहीं होता, इसलिए वे अनंत सुखी रहते हैं। अब एक प्रश्न और उठाते हैं कि भैया, अभी इस समय क्या टाइम हो रहा है? अभी 9:01 पर उन्होंने भूत भविष्य वर्तमान की सारी पर्यायों को जान लिया ना, एक साथ ही जानते, अलग अलग तो जानते नहीं है। तो प्रश्न ये है कि 9:01 और 2 सेकंड पर भी तो वो अनंत काल भूत भविष्य वर्तमान सबको जानेंगे। फिर 9:01 3 सेकंड पर भी जानेंगे, 4 सेकंड पर भी जानेंगे। तो वो रिपीटेशन नहीं हो जाएगा जानने में? क्यों? जब एक बार जान ही लिया, मनोरमा आंटी जी, तो फिर अब अगली बार जरूरत क्या है? एक बार जान लिया ना, बार बार क्या जानने की जरूरत है? प्रश्न आया कि नहीं समझ में? मंजू आंटी जी, एक बार जान लिया कि नहीं जान लिया? अभी 9 बजी थी, तो 9 बजे उन्होंने भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जान लिया, छह द्रव्यों का। तो अब 9:01 पर क्या जरूरत है फिर से सब कुछ जानने की, एक बार जब जान ही लिया? और ये तो बोल रहे अनंत अनंत काल तक यही करते रहेंगे, जानते रहेंगे, जानते रहेंगे। क्यों? तो देखो, पहली बात तो ये है, जानते नहीं है, जानने में आता है। दर्पण में झलकता है,
जानने में आता है। वे चल करके जानने नहीं जाते। ठीक है, चल करके जानने के लिए जाए तो ये बात आएगी सामने कि यार अभी तो देखा था। जैसे आपको एक मूवी अभी दिखा दे, अगला शो फिर से वही दिखा दे अगला शो फिर से वही दिखा दे, फिर कल आपको फिर लेके चलेंगे थिएटर और फिर वही मूवी वापस दिखा दे, कितनी बार देख पाओगे? कि भैया बस अब कोई दूसरी दिखा दो, एक ही एक कब तक दिखाओगे? देख ली हमने, बस बहुत है। तो ये कब हो रहा है? कि जब हमारी कुछ जानने की इच्छा है, और अगर कोई चीज सेम सेम जानने में आ रही है तो हमको आकुलता है। पर सिद्ध भगवान के जानने की कोई इच्छा है ही नहीं ना। वे जो कुछ उनके ज्ञान में आ रहा है वो तो सहज ही ज्ञान में झलकता है। वो जानने जाते नहीं है। क्या है? आत्मा है। आत्मा के जितने गुण हैं वो अपनी पूर्ण विकसित अवस्था को, विकसित रूप को प्राप्त हुए हैं। तो ज्ञान गुण अपनी पूर्ण विकसित दशा में है। और ज्ञान गुण की पूर्ण विकसित दशा, इसी का नाम है कि पूरा विश्व झलकता है। प्रभु के ज्ञान में लोकालोक झलकता है, इससे प्रभु मान नहीं है। फिर भी वे भगवान अपने में ही मग्न रहते हैं, इसलिए वे महान है। सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जिनेन्द्र जयवंत ने। पूरे विश्व के जानने वाले होने पर भी उनका विश्व को जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वे तो अपने ज्ञानानंद स्वभाव में ही लीन रहते हैं। ठीक है, एक बात तो ये हुई। दूसरी बात आपने अभी लिख करके भेजी कि भैया वर्तमान को अभी वर्तमान रूप में जाना, अगले समय यही वर्तमान भूत हो जाता है, और जो अभी का भविष्य था वो अगले समय का वर्तमान हो जाता है। तो वो का वो ही कहाँ रहा? बदल गया ना। अभी वो वर्तमान के रूप में था, अब वो भूतकाल के रूप में हो गया। भविष्य के रूप में था, वो अभी वर्तमान हो गया। अभी अगले समय यही वर्तमान भूत हो जाएगा और वही भविष्य वर्तमान हो जाएगा। ठीक है। हर समय, हर समय, हर समय नई 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 ज्ञान की पर्याय होती है। ठीक है। ऐसी है वो सिद्ध दशा, रही है अनंत अनंत काल। यथा तथा शिव परिणय। शिव माने मोक्ष। मोक्ष रूप परिणमित हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? जैसा जीव का वास्तव में स्वरूप है, बिल्कुल वैसा का वैसा स्वरूप प्रकट हो जाता है। अनंत अनंत काल तक जीव वहां पर रहता है। ये बहुत अच्छी बात है। अन्य दर्शनों में तो ऐसा कहते हैं कि ये जीव ईश्वर में मिल जाता है, ब्रह्मा में मिल जाता है। वो उसी की माया है, उसी का अंश है। वो उसी में मिल जाता है। कोई बोलता है कि उसको बैकुंठ मिल जाता है, वहां पर वो सेवा करता है, भक्ति करता है। सबके अपने अपने ऐसा कहना है। तो वास्तव में जैन दर्शन का वस्तु स्वरूप का तो ये बात है कि कोई जीव किसी में मिलता नहीं है। प्रत्येक जीव स्वतंत्र है। हर एक जीव की अपनी खुद की एक एंटिटी है, अपनी खुद की एक पहचान है, स्वतंत्र है। तो उसको मुक्ति भी होगी ना, तो वो मुक्ति दशा में भी स्वतंत्र ही रहेगा। ऐसा नहीं कि किसी में जाकर के मिल जाएगा। हाँ, इतना जरूर है कि एक सिद्ध में दूसरे सिद्ध मिल जाते। मिल जाते मतलब क्षेत्र की अपेक्षा। कि आत्मा है ना अमूर्तिक। यहाँ से कोई जीव मोक्ष गया, वो भी वहां जाके विराजमान हो गया। यहाँ से कोई दूसरा जीव मोक्ष जाएगा, वो भी वहां जाके विराजमान हो जाए। आया समझ में? ऐसी बात है। ठीक है, आगे चले। अगली दो लाइन देखते हैं। बड़ी मार्मिक है। अब यहाँ से पंडित जी बिल्कुल प्रेरणा करना शुरू कर रहे हैं। बहुत आनंद आने वाला है। अभी तो खैर यही बात चलेगी, देखो क्या लिख रहे हैं। धनी धन्य है जे जीव, वे जीव महान है, धन्य है। कौन से जीव धन्य है भैया? कौन से जीव धन्य है? क्यों? कौन से जीव धन्य है? कि वो जिन्होंने क्या कर लिया? हाँ चलो ठीक है। नर भव पाय यह कारज किया। कौन सा काम किया? धनी धन्य है जे जीव नर भव पाय यह कारज किया। वे जीव वास्तव में धन्य है
प्रशंसा के पात्र है। कौन? जिन्होंने ये मनुष्य पर्याय, नर भव माने मनुष्य पर्याय, मनुष्य पर्याय को पा करके ये कार्य किया। कौन सा कार्य किया? मुंबई में सी फेसिंग बंगला खरीद लिया। वे जीव बड़े धन्य हैं। क्या बात कर रहे हो? तो पता है मुंबई में सी फेसिंग बंगले की क्या कीमत है? बताना रुचि आंटी जरा। कि भैया 50 करोड़, 100 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़। वो जीव कितने धन्य है बताओ, जो 200 करोड़ का तो सिर्फ बंगला खरीदते हैं। धन्य है। बोलो रीता आंटी, कौन है धन्य? कि जिन्होंने खूब संपत्ति बनाई वो जीव धन्य है। बोलते वो धन्य नहीं है। अरे ऐसी संपत्तियां तो अनंतों बार बनाई है, दम क्या है उनमें? दम क्या है? अनंतों बार ऐसी संपत्तियां इकट्ठी करी है और छोड़ी है। अभी आने वाली ना अगली लाइन, पंच परावर्तन, पंच प्रकार। पहली ढाल में पढ़ के आए थे अपन पंच परावर्तन। तो पुद्गल परावर्तन में पढ़ा तो था। पुद्गल का एक परमाणु ऐसा नहीं रहा जिससे हमारा संयोग वियोग ना हुआ हो। फिर उसमें वास्तव में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बैंक बैलेंस बहुत बढ़ गया तो बहुत बड़ा काम कर लिया। सब लगाते जाना। मैं रिपीटेशन नहीं करूंगा, बहुत बार आ जाती है अपनी बातें ये। हमारा बहुत नाम हो गया। काम ऐसा करके गए कि हमारे जाने के 200 साल बाद भी लोग हमको याद कर रहे हैं। अरे तो कब तक याद रखेंगे? कब तक याद रखेंगे? ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या है? कि नर भव पाकर के हमने ये कार्य कर लिया ना, वो बड़ी बात है। कौन सा कार्य कर लिया? ने लिखा ना, नर भव पाए यह कारज किया, तो कौन सा कार्य किया? सिद्ध अवस्था प्राप्त करी, ये कार्य किया, वो जीव बड़े धन्य है। सिद्ध अवस्था की तो बात चल के आई ऊपर से। रीता आंटी, कौन जीव धन्य है? कि वे जीव वास्तव में बड़े धन्य हैं जिन्होंने मनुष्य पर्याय प्राप्त की और अपने जीव लिखा शुद्ध चैतन्य की प्राप्ति रूप कार्य किया, सिद्ध अवस्था को प्राप्त किया, अथवा वो सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने के मार्ग पर वे आगे चले, रत्नत्रय को प्राप्त किया, सम्यक्त्व को प्राप्त किया। वास्तव में वे जीव धन्यवाद के पात्र हैं। उनके लिए तालियां। उनके लिए तालियां। क्योंकि भैया उन जीवों ने वास्तव में बहुत जोरदार काम किया। नहीं तो बाकी के जमाने भर के दूसरे काम तो हर कोई कर लेता है। अच्छा नहीं करता है क्या, आप बताओ? हम हमारे बच्चों को पाल पोस करके बड़ा कर लेते हैं, तो हम कोई बहुत स्पेशल काम थोड़ी कर रहे हैं। सब कर लेते हैं। नहीं करते। हम हमारा पेट भर लेते, दूसरे भी भर लेते। देखो पुण्य पाप के उदय सभी जीवों के लगे रहते हैं। तो हमने कोई स्पेशल काम कर लिया ऐसा कुछ नहीं है। वो तो सब चलता रहता है। स्पेशल काम क्या है? कि इस संसार चक्र से अपने आप को बाहर कर पाना, ये स्पेशल काम है। इन्हीं अनादि भ्रमण पंच प्रकार, उन जीवों ने ही ये जो अनादि से पंच परावर्तन रूप भ्रमण चल रहा है ना, उसको तजी, तजी मतलब छोड़कर, त्याग कर वर सुख लिया। वर मतलब, वर मतलब होता है श्रेष्ठ। वर मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ, उत्तम। सुख प्राप्त किया। वे जीव वास्तव में धन्य है जिन्होंने पंच परावर्तन जो अनादि काल से चला आ रहा है, ऐसे पंच परावर्तन पर पूर्ण विराम लगाया और श्रेष्ठ सुख को प्राप्त किया, उत्तम सुख को प्राप्त। वास्तव में वो जीव धन्य है। है समझ में? अपने को अंदर से लगना चाहिए कि कौन जीव धन्य है। अभी अपने को जरा सा दूसरे कोई को देख लेना अपन, तो उसको देख करके अपने को ऐसा वो आ जाता है, हाँ भैया ये तो भैया बहुत गजब के, ये तो इन्होंने तो क्या गजब का काम किया। वास्तव में इन जैसा तो और कोई दूसरा हुआ ही नहीं है। तो बोल रहे हैं कि भैया एक बार उन सिद्ध भगवान की ओर भी देखना जिन्होंने सही मायने में ऐसा काम किया है कि वो धन्यवाद के पात्र है। बाकी के सारे काम तो दूसरों ने तो छोड़ो, अपन ने ही किए अनंत बार। ठीक है। भी ये लाइन से अपने अंदर बिल्कुल बल आना चाहिए। सिद्ध दशा वास्तव में प्रकट करने योग्य दशा है।
क्यों? क्योंकि वे मनुष्य धन्य हैं जिन्होंने काम करा। कि यदि ये अवसर चला गया ना, ये मनुष्य पर्याय का अगर ये अवसर चला गया, तो फिर भव भव में पछताना पड़ेगा। अनंत काल तक फिर वही दुख, दुख, दुख। कितने ही भव निकल जाएंगे, कितने ही काल निकल जाएंगे। असंख्या तो काल निकल जाएंगे, पता नहीं चलेगा, निगोद में डले रहेंगे, कोई खबर नहीं पड़ेगी। इसलिए भैया, ये अवसर चुकने योग्य नहीं है। वास्तव में जिन्होंने इस अवसर का लाभ उठा लिया, वे जीव धन्य है। ठीक है। यह मनुष्य पर्याय प्राप्त करके जिन जीवों ने शुद्ध चैतन्य की प्राप्ति रूप कार्य किया, वास्तव में वे जीव प्रशंसा के पात्र है। और आगे, और उन्होंने अनादिकाल से चले आ रहे पंच परावर्तन रूप संसार के परिभ्रमण का त्याग करके उत्तम मोक्ष सुख प्राप्त किया है। वे जीव धन्य है। ठीक है। चलिए, क्या प्रश्न है? प्रश्न ये है कि लौकिक कार्यों में भी क्या पुरुषार्थ जरूरी है, या केवल उदय के हिसाब से ही होते हैं? देखिए, वस्तु व्यवस्था में भेद नहीं है कि लौकिक या पारलौकिक कार्य। पांचों ही ये पांचों ही समवाय व्यवस्थित रूप से कार्य करते ही करते हैं। पुरुषार्थ मतलब क्या होता है? पुरुषार्थ मतलब क्या होता है? हम्म। लौकिक कार्यों में पुरुषार्थ किया जाता है, और पारलौकिक कार्यों में पुरुषार्थ नहीं किया जाता, वो उदय से होता है। ऐसा नहीं है, सभी कार्य उदय से ही होते हैं। और जिस समय काल लब्धि आती है, जिस समय होनहार होती है, उस समय जो कुछ भी जीव करता है उसका नाम है पुरुषार्थ। ठीक है। टोडरमल जी ने दिया इसका आखिरी नव्य अधिकार में इस बात को लिखा। तो भैया, वास्तव में फिर जीव का पुरुषार्थ क्या है? जीव का क्या कर्तव्य है? जीव का एक कर्तव्य है, बुद्धिपूर्वक तत्व विचार करे। ये जीव का आप पुरुषार्थ ही ना, कुछ चाहिए करने के लिए तो क्या करे? बुद्धिपूर्वक तत्व विचार। जिस काल में सम्यक्त्व होगा, वो काल ही काल लब्धि कहलाएगा। ठीक है। अब हमको बाकी चीजों में कुछ इकट्ठा नहीं करना है, बाकी निमित्त इकट्ठे नहीं करने, संयोग इकट्ठे नहीं करने। जब होगा, उस समय जो आसपास मौजूद होंगे वही निमित्त हो जाएंगे। ऐसे ही लौकिक कार्यों में भी पुरुषार्थ मतलब देखो, अपन क्या मिक्सिंग कर देते हैं, मिक्सिंग ऐसी कर देते हैं कि हम ये समझते मन वचन काय की क्रियाएं करें, उसका नाम पुरुषार्थ है। उसका नाम पुरुषार्थ नहीं है। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में पुरुषार्थ कैसे चल सकता है? मन वचन काय की क्रियाएं अपनी योग्यता से होती है, और जीव का योग उपयोग अपनी योग्यता से परिणमित होता है। ये श्रद्धान की बात है। ये जो आपका प्रश्न था ना, ये प्रश्न श्रद्धान का विषय है, और हम इसको चारित्र में लगाते हैं, इसलिए हमको कंफ्यूजन होता है। एक तरफ तो बोलते पुरुषार्थ नहीं करना है, जो होना है सो निश्चित है। तो जो होना है सो निश्चित है, ये श्रद्धान का विषय है। और हम क्या करते हैं, श्रद्धान में तो यही मान के रखते कि मैं करूंगा, मैं करूंगा, और बाहर बाहर से बैठ नहीं, जो होना है वो निश्चित है। ऐसे नहीं चलता है। सबसे पहले श्रद्धा सम्यक होती है, और श्रद्धान के सम्यक होने के बाद ज्यो ज्यो उसमें आत्म स्थिरता बढ़ती जाती है, त्यों त्यों चारित्र भी सम्यक होता जाता है। कषाय घटती जाती है, वीतरागता बढ़ती जाती। आया समझ में? तो लौकिक कार्य में भी क्या पुरुषार्थ जरूरी है, या उदय के हिसाब से ही होते हैं? लौकिक कार्य उदय के हिसाब से ही होते हैं। हाँ, जिस उदय के हिसाब से होते हैं, और जिस समय वो कार्य हुआ, उसके होने में जो कुछ भी रहा उसको पुरुषार्थ कहेंगे। सीधी बात है। तो क्या करे भैया, सब कुछ होनहार और काल लब्धि पे ही छोड़ दे क्या? देख लो, छोड़ करके हो जाएगा। होना होगा तो, और नहीं होना होगा तो तुम करोगे तो भी नहीं होगा। बात इतनी है समझने की, कि ये श्रद्धान का विषय है। वो जो करने करने का भाव आता है ना, करूं, भूख लग रही है। अब ये ऐसा सोचेगा कि कोई व्यक्ति भूख लग रही, ठीक है, पेट भरना होगा तो भर जाएगा। कि नहीं, भूख लग रही है तो वो खाना खाएगा, अपने हाथ से रोटी को उठाएगा।
मुंह में डालेगा, चबाएगा कि नहीं, अब मेरे मुंह में तो डाल लिया, अब पेट में जाना होगा तो चल जाएगा, अब हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे। कि नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं है। ये श्रद्धान का विषय है। श्रद्धान का विषय है, इसका मतलब कि अंदर में ऐसी श्रद्धा पक्की है कि मैं इनका करता नहीं हूं, मैं इन कार्यों का करता नहीं हूं, मैं इन कार्यों का मात्र ज्ञाता हूं। तो फिर हो क्यों रहे हैं? हो रहे हैं, मैं थोड़ी हूं कोई उनका करता। मेरी बात आपको समझ में आ रही है क्या? राग हुआ, समझना। तो वो जो राग हुआ, उस राग का मैं करता हूं या उस राग का मैं ज्ञाता हूं? अभी अपन पढ़ के आ चुके हो भेद विज्ञान में। वर्णादि अनुरागादि ते निज भाव को न्यारा किया। तो निज भाव को न्यारा करना, ये है पुरुषार्थ। ना कि राग मैं नहीं करूंगा, अब से आज के बाद मैं राग नहीं करूंगा, आज के बाद मेरे को राग नहीं करना, कंट्रोल करूंगा, कंट्रोल करूंगा, चाहे जैसी परिस्थिति आ जाएगी, मैं गुस्सा नहीं करूंगा, मैं बड़बड़ नहीं करूंगा, मैं झगड़ूंगा नहीं, मैं चिल्लाऊंगा नहीं। इसका नाम पुरुषार्थ नहीं है। इसका नाम तो कर्तृत्व नाम का मिथ्यात्व है। नहीं करूंगा, नहीं, अरे अपन है कौन करने वाले? पुरुषार्थ है क्या? पुरुषार्थ ये है, वर्णादि अनुरागादि तय निज भाव को न्यारा करो, ये है पुरुषार्थ। आया आपको समझ में? अभी उसके बाद भी ये बात आई थी, कर्म चेतना पढ़ा था ना अपन उस दिन, ज्ञान चेतना अज्ञान चेतना। याद आ रहा है? हाँ कि ना? नहीं आ रहा? अरे भी पढ़ा था ना। कर्म मैं साध्य साधक, मैं अबाधक, कर्म अरु तसु फल अनिते। तो कर्म चेतना, कर्म फल चेतना, उनसे मैंने, कर्म और कर्म के फल से मैं अबाधक हूँ। कर्म और कर्म के फल मेरे को भी बाधा नहीं पहुंचा सकते। क्यों? क्योंकि मैं अपने आप को मात्र ज्ञान रूप ही अनुभवता हूँ। ना मैं करने वाला हूँ, ना उनको भोगने वाला हूँ। हो रहे हैं तो होने दो, मेरी ठेकेदारी थोड़ी है उनकी। मेरी ठेकेदारी नहीं है का मतलब यह है कि मेरा कर्तृत्व नहीं है, वो होने योग्य हो रहा है। और चूंकि मुझे उन होने योग्य परिणामों में एकत्व नहीं है, उनमें अपनापना नहीं है, इसलिए मेरे को अब बंध भी नहीं होगा। ज्ञानी को आश्रव नहीं होता, अज्ञानी को आश्रव होता है। प्रश्न किया भैया क्यों नहीं होता? क्योंकि ज्ञानी को उन मोहराग द्वेष के परिणामों में एकत्व नहीं होता, इसलिए उसको आश्रव नहीं होता। आई बात समझ में भैया? पुरुषार्थ क्या है? वस्तु स्वरूप की स्वीकृति, ये है पुरुषार्थ। मैं नहीं कर सकता हूं, इस स्वीकृति का नाम है पुरुषार्थ। इस निर्णय करने का नाम है पुरुषार्थ। ठीक है मनोरमा आंटी जी, बराबर? किसका नाम है पुरुषार्थ? वस्तु स्वरूप की स्वीकृति करने का नाम है पुरुषार्थ। बाहर में कुछ करने धरने का नाम पुरुषार्थ नहीं है, क्योंकि बाहर में तो वास्तव में कुछ करा धरा जा ही नहीं सकता। पर द्रव्य है, पर द्रव्य में क्या कर लेंगे? और चलो अगर अपने को ऐसा लगता है कि नहीं भैया हमारा तो खूब पुरुषार्थ है, हमारे करे बिना कैसे होता, ठीक है करके देखो। चलो कर्म बांध के बताओ मुझे, कर्म बांधने का पुरुषार्थ करो। रेडी? रीता आंटी, कर्म बांधो। हम जो बोलेंगे वो कर्म बांधना, ठीक है? बांध सकते हैं क्या? अपन चाहने से बांधते हैं क्या कर्म? और चाहने से निर्जरा हो सकती है? अगर ऐसा होता, कोई भी जीव पाप कर्म बांधता ही नहीं, और कोई भी जीव पुण्य, ये सारे पाप कर्मों की निर्जरा हर कोई कर लेता। अगर मेरे करने से ही होता तो भैया अपने करने से नहीं होता है। अपने अपनी योग्यता पर सारे कार्य होते हैं, उस समय पर सारे कार्य होते ही होते हैं। तो फिर हमारा क्या रोल है? हमारा ये रोल है कि ये ऐसा ही होता है, इसको स्वीकार करना। अभी अपने को ऐसा लगता है कि भैया स्वीकार करने में हमारा तो कुछ हुआ ही नहीं। क्यों? भी हमारे हाथ पैर चले, हमको थोड़ा पसीना आए, हमारी थोड़ी सांस फूले, तब तो हमको लगता है हमने कुछ काम किया। और हम बैठे ही रहेंगे तो वैसा थोड़ी लगता है कि कुछ काम करा। माने हमको ऐसा लगता है
क्या कि कुछ करना ही करना है, कुछ नहीं करना भी करना है, ये हमको नहीं लगता। जय श्री आंटी जी क्या बोला? कुछ करना तो अपने को करना लगता है। भैया क्या बताए, सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, और फिर उठने के बाद में योग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, सामायिक करते हैं, और सुबह से हम आलोचना पाठ, मेरी भावना का पाठ लगा देते हैं, भक्तामर सुनते हैं, 7 बजे तो मंदिर पहुंच जाते हैं, अभिषेक देखते हैं, पूजन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, फिर घर आकर के भोजन बनाते हैं। भैया सुबह से बहुत सारा काम करते हैं, और 2:30-3 बजे थोड़ा फ्री होके फिर आधे घंटे थोड़ा आराम करते हैं। तो करना ही करना लगता है। और हम अगर ऐसा कहे कि कुछ भी नहीं करना भी करना है, तो वो अपने को स्वीकार नहीं होता। हमें तो ऐसा लगता है कि कुछ करना ही करना है। अरे बात आई क्या समझ में? कुछ नहीं करना भी करना है। बड़ी आनंद की बात है ये। अच्छा नहीं तो बताओ ना, भगवान क्या कर रहे हैं? भगवान, जबकि उनका जो वीर्य गुण है ना, समझना, अपन लोगों के वीर्य में दम क्या है? पुरुषार्थ बोल रहे हो ना, पुरुषार्थ। समझना, पुरुषार्थ क्या है? वीर्य गुण की पर्याय का नाम है पुरुषार्थ। मंजू आंटी जी, जैसे ज्ञान गुण की पर्याय का नाम जानना, है ना? ऐसे ही वीर्य गुण की पर्याय उसको बोलते हैं पुरुषार्थ। जितना वीर्य गुण में परिणमन आदि कार्य होता है वो पुरुषार्थ पे चलता है। अब हमारा ये प्रश्न है कि ये अरिहंत सिद्ध भगवान के तो अनंत वीर्य है ना, तो अनंत ज्ञान, जैसे सुनो, अपन लोगों का ज्ञान कैसा है? अपना अनंत ज्ञान है क्या? क्यों, अपना ज्ञान कैसा है? अपना अनंत ज्ञान तो नहीं है पक्का। थोड़ा ही ज्ञान है, अल्प ज्ञान है, मति ज्ञान है, क्षयोपशमिक ज्ञान है। तो जितना अपना ज्ञान प्रकट है उतना अपन जान पाते हैं, और जितना प्रकट नहीं है उतना नहीं जान पाते। अरिहंत भगवान का, उनका तो केवल ज्ञान है। ज्ञान का पूर्ण विकास हुआ है। तो पूर्ण विकास हुआ है तो अपनी चरम पर ज्ञान काम कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? लोकालोक को जान रहा है। तो भैया वीर्य गुण का भी तो अपने चरम पर काम चल रहा होगा, क्योंकि अनंत वीर्य प्रकट हुआ है। क्या लगता होगा, अनंत वीर्य प्रकट हुआ है तो वो क्या करते होंगे? वीर्य का कार्य तो पुरुषार्थ का है। माने अपने पुरुषार्थ से तो अनंत पुरुषार्थ उनमें चल रहा होगा ना। क्या चल रहा है? क्या पुरुषार्थ चल रहा है उनका? हम्म। नहीं, अपन लोगों को तो ये चल रहा है, हम सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, पूरे घर की सफाई भी कर लेते हैं, मंदिर भी चले जाते हैं, कपड़े भी धो लेते हैं, सारे काम कर लेते हैं। तो अपन लोगों का तो इतना सारा काम है करने का, तो अपना तो पुरुषार्थ उन जगह चल जाता है। भगवान का काय में पुरुषार्थ चल रहा है? काय में पुरुषार्थ? अनंत वीर्य, अनंत पुरुषार्थ। अपन लोगों का तो थोड़ा बहुत पुरुषार्थ। अरे मेरी बात आ रही है क्या समझ में, रुचि आंटी? भगवान का तो अनंत वीर्य है ना, तो अनंत पुरुषार्थ कहाँ चल रहा है उनका? इससे आई थिंक आप लोगों को समझ में आएगा कि पुरुषार्थ किसी दूसरे में होने वाली चीज का नाम नहीं है। पुरुषार्थ अपने में होता है। क्योंकि अगर किसी दूसरे में करने के नाम को पुरुषार्थ बोलेंगे, तो फिर भगवान, वो तो पुरुषार्थहीन हो गए, तो अनंत वीर्य का करेंगे क्या? क्या करेंगे अनंत वीर्य का भगवान? है? तो भैया फिर पुरुषार्थ है क्या कि अनंतानंत द्रव्यों की, अनंतानंत पर्यायों को मात्र ज्ञाता रूप से जानते हैं, कर्तृत्व का बोझा अपने माथे पर नहीं आता। यह है अनंत पुरुषार्थ। ये इसका नाम है पुरुषार्थ। कुछ नहीं करने जैसा है, ये स्वीकृति, ये है पुरुषार्थ। समझ में आया? दीदी आपको प्रश्न किया था ना अपने, क्या आया समझ में? पुरुषार्थ किसका नाम है? कि मेरे कुछ करने योग्य ही नहीं है, सकल, क्या, क्या है वो लाइन? सकल गेय ज्ञायक तदपि, ये पुरुषार्थ नहीं है। निजानंद रसलीन, ये पुरुषार्थ है। निजानंद रसलीन, ये है पुरुषार्थ। अनंत वीर्य। आया समझ में? पुरुषार्थ के नाम पर कभी बाहर नहीं देखना। और अभी पढ़कर के आए थे अपन,
निज माही निज के हेतु निज कर आपको आपे गयो। अपने में, अपने से, अपने लिए, अपने द्वारा, अपने को ग्रहण करते हैं। पुरुषार्थ भी अपने में होगा कि दूसरे में होगा? अपने में होगा। अपने में क्या होगा पुरुषार्थ? अपने में ये होगा कि अपना जैसा स्वभाव है उस स्वभाव रूप से ही बने रहते हैं, ये है पुरुषार्थ। ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है, ज्ञाता दृष्टा ही रहते हैं, कर्ता भोक्ता नहीं हो जाते हैं, इसका नाम है पुरुषार्थ। आया क्या समझ में मंजू आंटी जी? क्या है पुरुषार्थ? क्या है पुरुषार्थ? कि भैया आप तो बस बातें करते रहते हो, हमको पता है ना कितने सारे काम रहते हैं। आपको तो क्या है? मनोरमा आंटी जी, रहते कि नहीं काम कितने सारे बताओ? काम रहते हैं, क्या बात है। सुबह से उठते हैं, बच्चों को उठाते हैं, बच्चों को तैयार करते हैं, क्यों? उनका टिफिन बनाते हैं, और आप बोलते कोई पुरुषार्थ नहीं है? आपने हमारी सारी इतने साल की मेहनत पर पानी फेर दिया। क्यों? पानी फेर दिया। अरे पानी नहीं फेर दिया, इतने साल का जो कर्तृत्व का भार अपने माथे पर लाद के चल रहे थे ना, उस बोझे को उतार करके साइड में रख दिया। अपन नहीं कर रहे थे। कौन कर रहा था? कौन कर रहा था? अब इसके बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं, कौन कर रहा था? सुनो कौन कर रहा था। बच्चे का उदय कर रहा था, तत्समय की योग्यता कर रही थी, हमारा राग कर रहा था। तो राग कर रहा था, और ज्ञान, तो तुम ज्ञान हो कि तुम राग हो, पहले ये बात क्लियर करो। कौन है अपन? जय श्री आंटी जी, दो उंगली दिख रही है, ज्ञान और राग, कौन हो आप? ज्ञान की राग? तो वो जो डांटा था, वो जो प्यार करा था, वो सब क्या था? वो राग था, वो कषाय थी। तो कषाय का कार्य वो इंडिपेंडेंट है ना, कि वो जीव के करने पे हुआ। और अगर जीव के करने पे हुआ, ऐसा आप मानोगे, तो फिर उस लाइन की क्या आवश्यकता थी? वर्णादि अनुरागादि तय निज भाव को न्यारा किया। तो रागादि तो फिर तो खुद के ही भाव हो गए ना, अगर जीव खुद रागादि कर रहे तो रागादि जीव का भाव हो जाएगा। पर रागादि जीव का भाव नहीं है। अपन पढ़ के आए थे वो, याद आ रहा है? गाथा 50-51 से आगे देखी थी ना समय सार जी में। उद्गल के परिणाम होने से ये जीव की अनुभूति से भिन्न है। उद्गल द्रव्य का परिणाम होने से जीव की अनुभूति से भिन्न है, खत्म। अब वापिस से वो प्रश्न है, राग करके बताओ। कर्म तो बाद में बंधाएंगे, पहले आप राग करके बताओ मेरे को। अलका आंटी जी, राग करके बताओ। तो भैया उसमें क्या है, वो तो हम करते ही इतने समय से करते आ रहे हैं। आप बोलो कैसा राग करना है, करके बताओ चलो राग। अरे अपन यूं ही अपने को भारी कर रहे हैं। अभी आधी घंटे पहले जो राग किया था ना, वो राग अपन अभी नहीं कर सकते। भोजन दिया था उस दिन, भोजन करा आप लोगों ने? तो वो भोजन करते समय जो भोजन खाने का राग करने का जो राग भाव था, वो उस राग को भी वापस लेके आना जरा। अरे वो तो छोड़ दो। अभी जब कक्षा शुरू हुई थी ना, पौन घंटे पहले, तो जो सुनने का राग था, वो सुनने का राग अभी नहीं है पौन घंटे बाद। नहीं है, औदैहिक भाव है, बदल जाते हैं, एक समान नहीं रहते। और अगर हम ही उसके करने धरने वाले हो, तो हम उसको एक समान बना के रख ले, अथवा हम उसको अपने ही हिसाब से चलाए ना, फिर हमारा मूड क्यों ऑफ हो जाता है? आप लोग का मूड ऑफ होता है कभी? नहीं होता? बड़े लोगों का भी होता होगा ना, ऐसा थोड़ी कि बच्चों का या युवाओं का ही होता है। आप लोग का भी होता होगा मूड ऑफ? होता है। अरे कुछ कोई भी कारण हो सकता है, कोई घर में झगड़ा हो जाए, क्लेश हो जाए, कलह हो जाए, कोई इष्ट वियोग हो जाए, अनिष्ट सही, मूड ऑफ होता है ना। उस मूड ऑफ के कर्ता कौन है? कौन है मूड ऑफ का कर्ता? अपन। तो जब अपन है तो अपन ने किया ही क्यों मूड ऑफ? करते ही नहीं ना। एक तरफ तो बोल रहे हो करता भी हो, और एक तरफ बोल रहे हो कि मेरा मूड खराब है, मैं दुखी हूं। तो कौन होगा ऐसा बुद्धू? कौन होगा ऐसा बुद्धू जो मूड ऑफ का कर्ता भी बने और अपने आप को दुखी भी करे?
अरे भाई, तत्समय की योग्यता, उस समय ऐसा ही भाव आने योग्य था, तो वो आया। तो वो आया, हमने नहीं किया, सच्ची में नहीं किया, सच्ची में नहीं। तो सिद्ध भगवान को काय का सुख है? काय का सुख है भगवान को? कि सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक एक काल, प्रगट केवल। एक समय में जानते हैं ना सारे द्रव्य की गुण पर्यायों को, तो वो तो होने योग्य ही हुई है, होने योग्य ही हुई है, उसमें कुछ कर्तृत्व इतना सा भी नहीं है, इसलिए वे अनंत सुखी है। और सुनो, हम और आप किसी एक के कर्ता नहीं है, एक का कर्तृत्व तो अपने को दिखता है, पर माथे में अनंत का कर्तृत्व है, इसलिए हम और आप अनंत दुखी है। हम अनंत दुखी क्यों हैं? क्यों है अपन अनंत दुखी? क्योंकि अनंत का कर्तृत्व अपने माथे पर है। सब द्रव्यों का सहज परिणमन सदा सहज ही होता है, हमें नहीं कुछ करना है, बस सहज जानते रहना है। ये करो पुरुषार्थ। कुछ नहीं करना पुरुषार्थ है। सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, ये पुरुषार्थ है। आया समझ में? देखो बड़ी सरल सी बात है। पुरुषार्थ जीव का कार्य है, समझना। तो जीव का कार्य है, तो वो स्वाभाविक रूप से हो तो शोभा देगा, कि वैभाविक रूप से हो तो शोभा देगा? बताओ। वीर्य गुण का परिणमन है ना, तो वो स्वाभाविक रूप से हो तो ही शोभा देगा। तो जीव का स्वभाव ज्ञाता दृष्टापना है कि रागी द्वेषी होना है? तो राग द्वेष करना ये पुरुषार्थ है, कि ज्ञाता दृष्टा रहना ये पुरुषार्थ है? क्या है पुरुषार्थ? तथा, माने अपन तो अपनी ही क्या बोलते हैं उसको, सरकमफेरेंस से बाहर नहीं जा रहे। तो ये सारे प्रश्न तो बहुत दूर रह गए, फिर हमारे बच्चे के भविष्य का क्या होगा? समझ में आया क्या? तो भैया क्या होगा इसका मतलब? आप ये बोल रहे हो कि कल से स्कूल भेजना बंद कर दे उसको? देख लो तुम कर सको तो कर देना बंद। पता है तुम नहीं करने वाले। हम तो ये बोल रहे हैं कि बच्चे के भविष्य के नाम पर जो टेंशन है, जो दुख है, जो आकुलताएं है ना, उनको थोड़ा दरकिनार करो। इसीलिए करो क्योंकि वो आकुलताएं करने योग्य नहीं है। वो बच्चे का अपने भाग्य, अरे भाई वो उसका खुद का भी तो कोई भाग्य है कि नहीं है, कि सबकी ठेकेदारी अपन ने ले रखी है। पति की भी हमने ले रखी है, बच्चे की भी हमने ले रखी है, रिश्तेदारों की भी हमने ले रखी है, सबकी हमने ले रखी है, तो उन लोगों का क्या रहा फिर? भाई सबका सब कुछ सब में इंडिविजुअली अपने से होता है, हम किसी के करने वाले नहीं है। पहले दूसरों से मुक्त हो, तो फिर अपन अंदर आएंगे, तो फिर बोलेंगे कि हम अपने रागादि जो विकारी भाव है उनमें भी हमारा कर्तृत्व नहीं है। तो फिर वो दशा बनेगी स्वरूपाचरण की, आनंद वाली दशा, जो इंद्र नाग नरेंद्र व अहमिंद्र के नाही कहो। तब आएगा वो आनंद। किस किस को समझ में आ रहा है भैया? तब आएगा वो आनंद, कब आएगा? कि जब हमें अंदर से ये श्रद्धान बिल्कुल पक्का होगा। क्या? कि समस्त द्रव्यों की सभी पर्याय बिल्कुल व्यवस्थित है, व्यवस्थित ही है। बिगड़ी हुई दिख रही है ना, तो बिगड़ी हुई भी व्यवस्थित है। बिगड़ा हुआ तो हमने माना है। अरे यार पता नहीं वो उस दिन मैंने ध्यान नहीं दिया, पता नहीं मेरे मुंह से क्या निकल गया, और हम लोगों की झगड़ा हो गया, सारी बात बिगड़ गई। बिगड़ गई सारी बात। सही हो गई सारी बात क्यों? वो जो बिगड़ी ना, वो ही सही हुआ, क्योंकि बिगड़ना ही थी। तो भैया ऐसे तो सब स्वच्छंद हो जाएंगे। ये भी रहता है, लोगों को डर रहता है स्वच्छंद हो जाएंगे।
ठीक है, तुम होके देख लो। नहीं, सच्ची में एक बार होके देखो स्वच्छंद, फिर मेरे को बताना मैसेज करके कि भैया हम ऐसे हो गए थे स्वच्छंद, फिर ऐसा ऐसा हुआ। बात ऐसी है कि कोई को स्वच्छंद होना नहीं है और ना कोई होता है, सिर्फ हम बहाने बनाते हैं। कोई नहीं होता स्वच्छंद। उल्टा, ये बात को समझने पर, इस बात को ईमानदारी से समझने पर पता है क्या होता है? हमारे सारे ताले खुल जाते हैं। और उल्टा, ये जो हमारे अंदर में स्वच्छंदता पहले से होती है ना, वो स्वच्छंदता और दूर होती है। वो और दूर होती है स्वच्छंद, बढ़ती नहीं है। क्या होगी स्वच्छंदता? बताओ क्या होगी और स्वच्छंद? अनादि से अनंत पाप किए, अनंत में +1 हो जाएगा, और क्या होगा? कुछ नहीं होता है। ये जीव मिथ्या दृष्टि है, यही इसका सबसे बड़ा स्वच्छंदीपना है। गिरा हुआ है, एक उदाहरण आता है ना, एक व्यक्ति कुएं में गिर गया। सूखा था, गिला नहीं, पानी नहीं था उसमें, बिल्कुल सूखा कुआं था, गिर गया वो, पड़ा हुआ है एकदम नीचे। अब उसको अपन ने रस्सी फेंकी कि भैया आ जा, उठ जा। नहीं नहीं नहीं, मैं गिर गया तो। अरे भाई, तू और कितना गिरेगा? तुम सबसे नीचे है, तू और कितना गिरेगा? तेरे को क्या गिरने का डर है? तेरे साथ अगर कुछ होगा ना तो तू ऊपर ही उठेगा, गिरने की तो कोई गुंजाइश है ही नहीं। तो तू ऑलरेडी तो पहले गुण स्थान में है। तू खुद है तो मिथ्या दृष्टि, अब और तू और कहाँ नीचे जाएगा? कोई जीरो और माइनस में तो गुण स्थान है नहीं कि तू वहां चला जाएगा। तो क्यों डरता है? कोई स्वच्छंद नहीं होता। ईमानदारी से, जो सच्ची, बिल्कुल ईमानदारी से जो देव शास्त्र गुरु में अपना समर्पण करता है ना, वो कभी स्वच्छंद नहीं हो सकता। हाँ, और सिर्फ इन बातों को लेकर के अपनी विषय कषाय को पोषण करे। हाँ हाँ, वो तो ठीक है, जो होना है सो निश्चित है, मैं थोड़ी करने धरने वाला हूँ, वो तो हो गया। हाँ, तो फिर तू नरक में भी डंडे खाने तैयार रहना, और वहां पर भी तू ज्ञातर दृष्टा बनना, जैसा अभी बन रहा है। तैयार है? नहीं 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 भैया, नरक में तो नहीं जाना, इसका मतलब तू अब स्वच्छंद हो रहा है। आपको आ रहा है समझ में? स्वच्छंद किसको बोलते हैं? कि जो प्रतिकूलताओं में तो दौड़ लगा जाए, और अनुकूलताएं आए तो दौड़ करके अनुकूलताओं की तरफ बढ़ जाए, ये व्यक्ति स्वच्छंद है। मंदिर नहीं जाता, तत्व विचार नहीं करता, तत्वाभ्यास नहीं करता, स्वाध्याय नहीं करता। मंजू आंटी जी, क्यों नहीं करता? वो तो ठीक है, जब काल लब्धि होगी, जब होनहार होगी, तब हो जाएगा सम्यक दर्शन। क्यों? अच्छा, फिर तो दुकान क्यों खोलता है सुबह सुबह? आने होंगे पैसे तो आ जाएंगे। इसका मतलब तुझे अभी आत्मा की रुचि नहीं है। तुझे अभी आत्महित की रुचि नहीं है। और अगर आत्महित की रुचि नहीं है तो तू तो यूं ही स्वच्छंद है। तेरे को स्वच्छंद होने का भय क्या है? तू तो ऑलरेडी स्वच्छंद है। तू स्वेच्छाचारी है। तेरे को आत्महित की रुचि नहीं है। कल्पना आंटी जी, आ रही है क्या बात समझ में? रीता आंटी, क्या बात चल रही है? आत्मा की रुचि जिसको नहीं है, वो जीव तो स्वच्छंद ही है। वो जीव स्वच्छंद ही है। ठीक है क्या? हाँ कि ना? जिसे आत्महित की रुचि नहीं है, वो स्वच्छंद ही है। और जिसे आत्महित की रुचि, ईमानदारी हो, शब्दों वाली नहीं, ईमानदारी वाली, अगर जिसको आत्महित की रुचि है, अब वो जीव स्वच्छंद नहीं है। क्यों? क्योंकि अब उसका मुख मुड़ गया है उधर सम्यक्त्व की तरफ। अब वो तत्व विचार करेगा, पुनः पुनः एकांत में उसका विचार करेगा। फिर गुरुजनों से पूछेगा, फिर अपनी परिणति से मिलान करेगा। फिर कुछ समझ नहीं आएगा, साधर्मियों से पूछेगा, फिर अपनी परिणति से मिलान करेगा। ऐसा कब तक करेगा? कि जब तक, जैसा गुरुजनों ने बताया, जैसा शास्त्र में लिखा है, वैसा अपने अंदर भाषित नहीं हो, तब तक करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। और सम्यक्त्व लेकर के आएगा। और ये सम्यक्त्व, ये सच्ची श्रद्धा, इस सच्ची श्रद्धा के बल पर इसकी आत्म स्थिरता बढ़ती जाएगी। और ज्यो ज्यो आत्म स्थिरता बढ़ती जाएगी, ज्यो ज्यो स्वरूप में निमग्नता होती जाएगी, त्यों त्यों बाहर से निवृत्ति होती जाएगी। ज्यो ज्यो बाहर से निवृत्ति होती जाएगी, त्यों त्यों आश्रव बंध रुकते जाएंगे। इधर आश्रव बंध रुकेंगे, इधर संवर पूर्वक निर्जरा होती है। और जो संवर पूर्वक निर्जरा हुई, सिद्ध दशा होती है। इतना सिस्टमेटिक काम है, बिल्कुल सिस्टमेटिक। पर
उसके लिए जरूरी है पहला घड़ा सीधा हो। अगर पहला ही घड़ा उल्टा हो तो ऊपर सारे उल्टे ही घड़े रखाएंगे। क्या है भैया पहला घड़ा कौन सा है? पहला घड़ा है सच्ची रुचि। रुचि अगर बात पर द्रव्यों से भिन्न आपकी रुचि सम्यक्त भला है। बस जिसको आत्मा की रुचि है, जिसको आत्महित की जरा भी भावना है, उस जीव को कोई ठग नहीं सकता। और जिसे आत्महित की भावना नहीं है, जिसे सिर्फ दिखावा चाहिए, जिसे सिर्फ सर्टिफिकेट टांगना है सम्यक दृष्टि का, अब ऐसा जीव ये निगोद में जाएगा, ये नरक में धक्के खाएगा। इसका कुछ नहीं हो सकता। आ रही है क्या बात समझ में? क्या चल रही थी बात? ओहो, समय तो बहुत ज्यादा हो गया। चलो एक बार अपन छंद को पढ़ लेते हैं। क्या लिख रहा है? धनी धन्य है जे जीव नर भव पाय यह कारज किया। धन्य है वो जीव जिन्होंने नर भव पा करके ये काम किया, जिन्होंने नर भव पा करके ये वस्तु स्वरूप का निर्णय किया, जिन्होंने मनुष्य पर्याय पा करके देव शास्त्र गुरु की छत्र छाया में उनके बताए गए वस्तु स्वरूप को स्वीकार किया। वे जीव धन्य हैं। क्यों? क्योंकि वे ही उस अनादि के पंच परावर्तन रूप परिभ्रमण को छोड़कर श्रेष्ठ सुख को प्राप्त करेंगे। ठीक है, आया समझ में? चलिए इतना ही रखते हैं। ये 13 छंद अपने पूरे हुए। अब तो बहुत जोरदार बात आगे आने वाली है। बहुत ही बढ़िया बढ़िया बात, मतलब ये आगे ये वाला छंद और इसके आगे की 3 4 छंद, ये पूरी 6 ढाला में से मेरे बिल्कुल फेवरेट छंद है। पढ़ते हैं अपन इसके आगे, तो बहुत बढ़िया बातें लिखी दौलत राम जी ने। कल देखेंगे इसको। रत्नत्रय का फल क्या होता है और आत्महित में प्रवृत्ति करने का उपदेश देंगे। ठीक है। कोई प्रश्न है किसी को? हम्म। जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपू दिन रैन। जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक। सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम लोक। जय बोलिए द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय। जय जिनेन्द्र।